दोस्तों नमस्कार। कभी हरभजन सिंह का बहुत जलवा हुआ करता था भारतीय क्रिकेट में, और जब लगातार ऑस्ट्रेलिया की टीम मैचेस जीत रही थी और वो यहाँ आई और पहला मैच भी उसने जीता, मुंबई का टेस्ट, और उसके बाद लगातार ये टीम दोनों मैच हार गई जिसमें हरभजन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद हरभजन सिंह स्टार बन गए, स्टार स्टेटस मिला उनको, और वो ऑफ स्पिनर के तौर पर एक विशिष्ट उन्होंने पहचान बनाई। और या ये कहिए कि वेंकट राघवन और इरापल्ली प्रसन्ना, या फिर बाद के दौर में राजेश चौहान और तमाम जो ऑफ स्पिनर हुए भारतीय टीम के, शिवलाल यादव, उनकी परंपरा को उन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद ये चर्चा उठने लगी कि आखिरकार उनका जो है उनकी लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा। तो अचानक अवतरित हुए रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, लंबा करियर रहा, पहले तीनों फॉर्मेट खेलते थे, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे और टेस्ट क्रिकेट में उनका कमाल का प्रदर्शन रहा। तो एक तरह से अश्विन ने उनकी परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया। अब सवाल उठता है कि हरभजन सिंह और अश्विन की परंपरा को आगे अब कौन बढ़ाएगा, क्योंकि अब ज्यादा ऑफ स्पिनर आ नहीं रहे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मान्यताएं बदल गई हैं। और अब अगर आप पूरे दुनिया भर में स्पिनर्स देखें, ऑफ स्पिनर करीब करीब गायब होते जा रहे हैं। अगर आप वनडे का पिछला वर्ल्ड कप देखें 2023 का, तो बहुत ही चुनिंदा ऑफ स्पिनर थे जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते थे। बहुत ही कम ऑफ स्पिनर अलग अलग टीम में थे, और कई टीमें तो बिना ऑफ स्पिनर के काम चला रही थी, ज्यादातर टीमें बल्कि ऐसा कर रही थी। लेकिन अब इस बारे में जब चर्चा उठी है, तो दिनेश कार्तिक, जो क्रिकेट के विशेषज्ञ माने जाते हैं, कमेंटेटर माने जाते हैं, अपने विकेट कीपिंग बल्लेबाजी की एबिलिटी के अलावा, उन्होंने एक बात रखी है कि वाशिंगटन सुंदर, जो कि बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, वो एक लेगेसी को उनकी आगे बढ़ा सकते हैं। सारांश जैन का उन्होंने नाम लिया, और साथ जो कि मध्य प्रदेश की जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम थी उसके सदस्य रहे, ऑफ स्पिनर हैं। और उसके अलावा पुलकित नारंग, जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली के रामलाल आनंद कॉलेज के छात्र भी रहे हैं, और अब ये सेना यानी एस सर्विसेज की तरफ से खेलते हैं, एक धाकड़ ऑफ स्पिनर हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई दिखाई देता है तो वो यही 3 स्पिनर दिखाई देते हैं, जो उस लेवल पर बॉलिंग करके अपना भारतीय टीम में जगह बनाने का मादा रखते हैं आने वाले समय में। इतना ही नहीं, उन्होंने जब कुल मिलाकर जब ये चर्चा उठी ही है, तो हम आपको ये भी बता दें कि जो ऑफ स्पिनर होता है, जब उसकी गेंदें ऑफ से अंदर की तरफ आती हैं, तो वहां बल्लेबाज के लिए खासकर बड़े बड़े शॉट खेलने का, और खासकर काउ कॉर्नर जो होता है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, वहां बड़े बड़े शॉट खेलने का एक सुनहरा मौका रहता है। और इसीलिए टीमें लेग स्पिनर को या लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। अब अगर थोड़ी बहुत अगर बल्लेबाजी उनको आती है लेग स्पिनर को या लेफ्ट आर्म स्पिनर को, तब तो सोने पर सुहागा, क्योंकि जो लेग स्पिनर है उसके पास विविधता बहुत होती है, वैरायटी बहुत होती है, और शायद इसीलिए तीनों फॉर्मेट में लेग स्पिनर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि कई टीमें तो एक नहीं बल्कि 2-2 लेग स्पिनर भी अपनी टीम में रखती हैं। लेकिन ऑफ स्पिनर बिल्कुल नरादर हैं, बिल्कुल अलग थलग हैं। और कभी स्पिनर्स के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि कभी बेदी प्रसन्ना चंद्रशेखर वाला जो दौर था, वेंकट राघवन वाला, या उसके बाद शिवलाल यादव या दिलीप दोषी वाला जो दौर था स्पिनर्स का, या मनिंदर सिंह का जो दौर था, उसमें भी दिन भर में 20 से 25 ओवर तक या 25 से 30 ओवर तक एक स्पिनर गेंदबाजी किया करता था। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव आया, और आज तो आलम यह है कि कई बार पूरी एक पारी में जो स्पिनर है वो 10 से 12 ओवर ही फेंक पाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट कितना बदला है, क्रिकेट में कितना बदलाव आया है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय इस बारे में दें कि ऑफ स्पिनर आखिर क्यों गायब होते जा रहे हैं, और आखिरकार हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन की परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।